नंबर 2। तो पार्ट नंबर 1 में हमने पढ़ लिया था, उसकी कुछ प्रॉपर्टी पढ़ी थी और उसकी थोड़ी हिस्ट्री को जाना था। तो प्रॉपर्टी क्या थी? प्रॉपर्टी ये थी कि क्या थी प्रॉपर्टी, हमारी प्रॉपर्टी क्या थी? तो हमने ये सब पढ़ लिया था कि जैसे जैसे हम अपने आसपास देखते हैं हमें बहुत सारी चीज़ें दिखती है और उन चीज़ों को ही बोला जाता है मैटर। और मैटर मतलब उनके पास क्या होता है, उनके पास मास भी होता है और उनके पास वॉल्यूम भी होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे क्या है। पहले के ज़माने पे लोग इनको पंच तत्व करके बुलाते थे, एयर, अर्थ, फायर, स्काई, वाटर, ये सब ले। आगे देखते हैं जल्दी से, हमने कल क्या पढ़ा था? कल हमने स्टार्ट किया था द फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। मैटर पतला है, मोटा है, लंबा है, कैसा है, वो हमने स्टार्ट किया था कल। तो आई होप आपको सब क्लियर दिख रहा होगा एकदम। यस, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। हमने इसकी पहली प्रॉपर्टी पढ़ी थी जो कि है मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि मैटर में कुछ ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जिनसे ये बना है। और हमने नींबू पानी का एग्जाम्पल लेके इसको समझ लिया था। साथ ही साथ हमने एक एक्टिविटी भी की थी, ये नींबू पानी वाली एक्टिविटी है जो आप कर सकते हो घर पे। और हमने एक और एक एक्टिविटी की थी कि कितने स्मॉल है ये पार्टिकल्स ऑफ मैटर, क्या इतने बड़े हैं क्या? नहीं, ये कितने स्मॉल है। अब इसमें हमने पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल लेके उनको डिसॉल्व किया था, तो वो आपको पिछले वीडियो पे जाके देखना पड़ेगा। और बाकी यह है वो एक्टिविटी। हमने पानी लिया, एक बीकर में हमने पानी लिया, ये यस, हमने एक बीकर लिया, उसमें हमने थोड़ा सा पोटेशियम परमैंगनेट, ये एक केमिकल होता है जो कि केमिस्ट्री के लैब में होता है, ये बहुत ज़्यादा पिंक होता है। उसमें हमने 2-3 क्रिस्टल डाले पोटेशियम परमैंगनेट के, फिर इसी में से हमने इसका पानी निकाल लिया, इसमें डाल दिया, इसका पानी निकाला, इसमें डाला, इसका पानी निकाला, इसमें डाला। तो जो पानी है वो धीरे 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 लाइट होते गया, लेकिन पानी का पिंक जो है ना, पिंक कलर जो है पानी का, वो खत्म नहीं हुआ। तो हमने कल यहाँ तक पढ़ लिया था। अब चलो जल्दी से आगे देखते हैं आगे क्या है। हमने यहाँ तक पढ़ा था कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर एज स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, यानी कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर से ये कंक्लूड होता है कि ये बहुत स्मॉल है और हम सोच भी नहीं सकते उतने स्मॉल है ये पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो हमने कल का क्विक रिवीजन कर लिया एकदम। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, क्योंकि हमें जल्दी से 50 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवाना है ताकि लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाए और आप आराम से उसमें अपने डाउट्स को पूछ सकते हो। और बाकी जो भी अपने दोस्त भाई बहन सारे लोग हैं उनको सबको बोल दो कि सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को, अच्छा कंटेंट मिलता है। और अगर आपको शॉर्ट नोट्स चाहिए तो आप शॉर्ट्स पे जाके देख सकते हो, शॉर्ट ट्रिक्स और मैथ्स की एकदम से भरी पड़ी है चैनल पे, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट आता है आप कमेंट में पूछ सकते हो। और अगर आपको क्लास 9 का फ्री प्रीमियम कोर्स चाहिए ना, या बिना पैसे दिए एकदम फ्री, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बस एक ही फी है इसकी, सब्सक्राइब करने की। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक तो आप कर ही देना। तो चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, अब हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब पार्टिकल है मैटर के एटम मॉलिक्यूल, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, यानी कि कैसे बनते क्या है वो देखेंगे हम। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, यानी कि जो मैटर के पार्टिकल्स है ना, नींबू पानी जो हमने बनाया था उनके बीच में स्पेस है। अब हमने कैसे पता चला, फिर से नींबू पानी को ले आते हैं। तो ये हमारा ग्लास जिसमें था नींबू पानी, इसमें क्या था, इसमें था पानी, पहले डाला, फिर हमने साइड में डाल दिया था नींबू। अरे नींबू, यस, ये नींबू क्यों नहीं चल रहा, नींबू डाल दिया था इसमें, इसके अंदर नींबू हमने डाल दिया था। और इसमें हमने चीनी डाली थी, लेकिन हमने देखा था कि कुछ चीनी तो हो गई, अगर हमने थोड़ी सी चीनी डाली तो वो मिक्स हो गई, वो तो गायब हो गई, कौन सी दुनिया में चली गई? नहीं, वो जो है, वो जो चीनी थी, वो जो ये नींबू पानी है उसके मॉलिक्यूल्स के अंदर चली गई। यानी कि हमें ये कंक्लूड होता है कि जो पार्टिकल्स है ना, हमारे जो मैटर के पार्टिकल्स है, मैटर मतलब सॉलिड लिक्विड गैस, तो इसके जो पार्टिकल्स है इनके बीच में स्पेस है, ठीक है, स्पेस है। और ये इनके पास मॉलिक्यूल्स हैं, इनके छोटे छोटे पार्टिकल्स रहते हैं, जो कि हमने पिछली प्रॉपर्टी पढ़ ली थी। और अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है तो पिछले वाली वीडियो पे क्लिक करके आप जल्दी से डिटेल में जान सकते हो। और अगर आपको चाहिए कि ऐसे ही वीडियोस आते रहे तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और आगे देखते हैं, आगे है कि अगर अब आप इस चीनी को इसमें डालोगे, तो अगर आप थोड़ी सी चीनी लेते हो, जैसे आप 2-3 ये क्रिस्टल लेते हो चीनी के, तो ये जो है ना, ये चीनी, ये इन पार्टिकल्स के बीच में, मैटर के छोटे छोटे एटम्स के बीच में जाके अपना घर बना लेगी, मतलब बैठ जाएगी यहाँ पे जाके। लेकिन अगर आप ज़्यादा चीनी ले लेते हो तो क्या है, ये एटम के पार्टिकल जो है ये भर जाता है, इनके बीच में घर खत्म हो जाता है, जगह खत्म हो जाती है इनके बीच में, तो ये चीनी ऊपर आने लगती है। और ऊपर आके चीनी फिर ऊपर कैसे करेगी, चीनी तो भारी होती है, तो वो फ्लोट नहीं करके वो सिंक कर जाती है, यानी कि इसका मतलब क्यों, नीचे की तरफ आ जाती है। तो ये कंक्लूड होता है इससे, नींबू पानी से
ठीक है, जिसने नींबू पानी किया है जल्दी से लाइक करो वीडियो को, तब मुझे पता चलेगा। तो ये कंक्लूड होता है नींबू पानी से कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में स्पेस रहती है, यानी कि कुछ तो जगह रहती है पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो जल्दी से कमेंट में लिख दो कि पसंद आ रही है आपको। और बाकी सारे क्लासेस भी आप देख सकते हो, अभी मैथ्स की कल आने वाली है, सॉरी आज नहीं आ पाई, और बाकी सब तो चलता ही रहता है, आगे देखते हैं हम क्या है। ठीक है, तो इतना सब आपको ये बेकार सा पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये देखो, पार्टिकल्स ऑफ शुगर, सॉल्ट, डेटॉल और पोटेशियम परमैंगनेट गॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन वाटर, यानी कि इन्होंने पहले शुगर ली, फिर शक्कर ली, फिर डेटॉल लिया, फिर पोटेशियम परमैंगनेट लिया। इन्होंने देखा कि ये सारे वाटर में डिस्ट्रीब्यूट हो गए, यानी कि डिजोल्व हो गए। आगे सिमिलरली व्हेन वी मेक टी, कॉफी और लेमनेड नींबू पानी, ये आई काम की बात। ठीक है, ये नींबू पानी। पार्टिकल्स ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर गेट इनटू द स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द अदर, यानी कि नींबू पानी के पार्टिकल्स में के बीच में शक्कर के पार्टिकल आके बैठ जाते हैं, और वही हो जाता है कंक्लूड की पार्टिकल्स ऑफ मैटर है स्पेस बिटवीन देम। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब जल्दी से नेक्स्ट प्रॉपर्टी को देखते हैं। अब नेक्स्ट है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। ये क्वेश्चन है, क्या ये मूव करते हैं? आपको क्या लगता है मूव करते हैं? देखते हैं। अब हमें बोला है कि पुट एन अनलिट इंसेंस स्टिक इन अ कॉर्नर ऑफ योर क्लास। हमें बोला है कि एक अनलिट इंसेंस स्टिक को अपने क्लास के कॉर्नर में रख दो। अब एक अनलिट इंसेंस स्टिक का मतलब क्या होता है? ये देखो, ये है एक अनलिट इंसेंस स्टिक, यानी कि एक अगरबत्ती जो कि जली नहीं है, तो इसको हमें रखना है कॉर्नर ऑफ योर क्लास, यानी कि क्लास के एक कोने में इसको हमें जला के, मतलब बिना जलाए रख देना है। ठीक है, और फिर ये बोल रहा है अगर मैंने, ये एक कोना है क्लास का, ठीक है, और ये मैं हूँ। आई होप आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा कोई बात नहीं, समझ सकते हो अभी इमेजिन। ये कोना है क्लास का और एक मैं हूँ, तो आपको कितना पास जाना पड़ेगा इसकी स्मेल लेने के लिए? इतना पास तो जाना ही पड़ेगा, इसके पास जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इसको जला दोगे, नाउ लाइट द इंसेंस स्टिक मतलब अगरबत्ती होता है। What happens? Do you get the smell sitting at a distance? अब अगर आप इसको जला दोगे तो अगरबत्ती की स्मेल तो दूर दूर तक आएगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि पार्टिकल जो है मैटर के वो मूव कर रहे हैं, वो इधर उधर जा रहे हैं, कंटिन्यूसली जा रहे हैं। ये है इसकी सेकंड प्रॉपर्टी। तो एक और एग्जांपल है यहाँ पे, टेक 2 ग्लासेस और बीकर्स फिल्ड विथ वाटर। 2 ग्लास ले लो जिसमें पानी भरा हुआ है, एक में डाल दो ब्लू इंक डाल दो, और दूसरे इसमें डाल दो हनी डाल दो। ठीक है, और उनको अपने घर में आप अनडिस्टर्ब, यानी कि बिना हाथ लगाए रख दो, कोई छेड़खानी नहीं कर। और हमें देखना है अब रिकॉर्ड और ऑब्जर्वेशन, यानी कि हम जब देखेंगे हम देखेंगे कि जो ये इंक है ये जल्दी से एकदम उसमें मिक्स हो जा रही है, और हनी भी जल्दी से मिक्स हो जा रहा है, मतलब हनी थोड़ा टाइम लगा रहे हैं मिक्स होने के लिए, लेकिन दोनों मिक्स हो जा रहे हैं। यानी कि इसका मतलब कि जो पार्टिकल है मैटर के वो मूव कर रहे हैं, तभी तो वो मिक्स कर रहे हैं। और इसके ऊपर मैंने एक बनाई है वीडियो डिफ्यूजन की, तब शॉर्ट्स में आप जाके वो देख सकते हो, इंटरेस्टिंग वीडियो है वो। ठीक है, तो जल्दी से आगे देखते हैं। हाँ। नेक्स्ट है हमारा ड्रॉप अ क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट। तो हमें क्या बोला है कि हमें एक कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल या फिर पोटेशियम परमैंगनेट, हमें कॉपर सल्फेट रहने दो, सिर्फ पोटेशियम परमैंगनेट आपको ध्यान में रखना है, यानी कि पिंक कलर का सबसे। तो ये बुक में भी है हमारी ये एक्सपेरिमेंट। इनटू अ ग्लास ऑफ हॉट वाटर एंड अनदर कंटेनिंग कोल्ड वाटर। अब हमें डालना है एक पोटेशियम परमैंगनेट का टुकड़ा डालना है, एक को डालना है एक गर्म पानी में डालना है, और दूसरे को एक गिलास जिसमें ठंडा पानी उसमें डालना है। ठीक है, डू नॉट स्टर, और मिलाना नहीं है, बिल्कुल मिलाना नहीं है। अलाउ द क्रिस्टल टू सेटल एट द बॉटम। हमें ये बोलना है कि वो जो क्रिस्टल है पोटेशियम परमैंगनेट, उसको बिल्कुल नहीं हिलाना, उसको अनटच, मतलब डिस्टर्ब ही नहीं करना उसको, और उसको नीचे तक उसको जाने देना है। जैसे कि अगर आप एक कुछ भी चीज़ रखते हो तो वो नीचे जाती है ना धीरे धीरे, वैसे ही उनको भी नीचे जाने देना है। अगर हम मिट्टी रखते हैं तो मिट्टी भी नीचे सेटल हो जाती है थोड़ी देर बाद, वैसे। ठीक है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व अबव द सॉलिड क्रिस्टल इन द ग्लास। अब हम क्या ऑब्जर्व करते हैं अबव द सॉलिड क्रिस्टल इन द ग्लास? तो ये सब आप देख लो, आगे देखते हैं रिजल्ट क्या होता है। ठीक है, तो अब आप देखोगे कि जो वो मूव कर रहे हैं, यानी कि मूव करके वो नीचे जा रहे हैं, तो वही है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। अब ये आई है काम की बात, अब ये है काम की बात। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, दैट इज
दे पॉजेस व्हाट वी कॉल द काइनेटिक एनर्जी, यानी कि जो मैटर के पार्टिकल है वो हिल रहे हैं कंटिन्यूसली, वो हिलते जा रहे हैं इधर उधर, उनको एकदम से उनकी दुनिया पूरी हिल जा रही है, और उसी एनर्जी, जिस एनर्जी से वो हिलते हैं इधर उधर वाइब्रेट होते हैं, उस एनर्जी को बोला जाता है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इस एनर्जी को बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। अब अगर आप सोच रहे हो कि ये क्या है, तो एक और एक एनर्जी होती है जिसको बोला जाता है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी मतलब आप रुके हुए, रेस्ट पे हो आप। रेस्ट मतलब क्या, रेस्ट या फिर स्टेशनरी भी बोल सकते हैं उसको। स्टेशनरी दुकान पे नहीं, जो दुकान पे ऐसे 2 पेंसिल लाते हैं, वो नहीं है स्टेशनरी। स्टेशनरी मतलब होता है कि रुका हुआ, जैसे हम सुबह सुबह सो के उठते हैं तो वो स्टेशनरी पोजीशन में हम रहते हैं, लेकिन जब कोई उठा देता है तब हम मोशन में हो जाते हैं। तो वही है कि अगर आप पोटेंशियल, यानी कि अगर आप सो रहे हो तो वो रेस्ट पे, और काइनेटिक का मतलब होता है मोशन में, यानी कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर के पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि वो मोशन में है, इसलिए सिंपल। आगे देखते हैं, एज द टेम्परेचर राइजेस द पार्टिकल्स मूव फास्टर। अब ये है इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब ये है कि एज द टेम्परेचर राइजेस, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है ये पार्टिकल हिलने लग जाते हैं, ये और जोर जोर से हिलने लग जाते हैं। ठीक है, सो वी कैन से दैट विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर, मतलब इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जब टेम्परेचर में इंक्रीज होता है तब द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल आल्सो इंक्रीजेस। अब वही तो बोलेंगे ना, जैसे जैसे टेम्परेचर होता है, इसमें लिखा ही हुआ है पार्टिकल्स मूव फास्टर, यानी कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती जाएगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है मोशन करना, इसलिए। वाह, आगे देखते हैं। Particles of matter intermix particles of matter intermix on their own with each other। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि जो पार्टिकल है ना मैटर के, वो खुद से मिक्स हो जाते हैं। हम अगर उनको हिलाएंगे नहीं तो भी वो खुद से मिक्स हो जाएंगे। अब जैसे नींबू पानी को ले लो, नींबू पानी में हमने डाल दिया, नींबू डाल दिया और पानी ले लिया, लेकिन आपने उसको मिक्स नहीं किया। आपको नहीं चाहिए कि वो आप मिक्स करो, तो आपने उसको मिक्स ही नहीं किया, लेकिन फिर भी वो अपने आप में मिक्स होके चले जाते हैं। ठीक है, they do so by getting into the spaces between the particles। नींबू पानी चक्कर, ठीक है। The intermixing of particles of two different types of matter on their own is called diffusion। अब मैंने आपको बताया था, इसके ऊपर एक वीडियो आई है एक्सपेरिमेंट के साथ, तो उसको आपको देखना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफ्यूजन की वीडियो है। ठीक है, यानी कि जब पार्टिकल्स ऑफ मैटर अपने आप मिक्स करते हैं ऑन देयर ओन, यानी कि खुद से, और दो अलग अलग है, तो उस चीज को बोला जाता है डिफ्यूजन बोलते हैं। आगे देखते हैं अगली प्रॉपर्टी को, जल्दी से समझ लेते हैं। तो आपने ये सब लिख लिया होगा अभी, तो इसका आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो ये भी मिलते हैं। आगे देखते हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर एक दूसरे को पास बुलाते हैं, एक दूसरे से चिपके रहते हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में सब बता के रखा है, बेसिक बताया। मैंने क्या बताया था? मैंने बताया था कि एक चीज होती है जिसको बोलते हैं हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। एक होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और एक होता है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। ठीक है, तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस का मतलब क्या है? इसका मतलब जो हमने प्रॉपर्टी देखी पिछले वाली, कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है इनके बीच में स्पेस रहती है, और अभी जो प्रॉपर्टी है यह है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बारे में, यानी कि जो मैटर रहता है, मैटर के जो पार्टिकल्स यानी कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स, वो आपस में चिपके हुए रहते हैं या दूर रहते हैं, वो हम समझेंगे, यानी कि अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम समझने वाले हैं। जल्दी से देखते हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम, दिस फोर्स कीप्स द पार्टिकल टुगेदर। अब अगर हमें कोई भी चीज को एक साथ रखना है, जैसे मेरे पास एक बुक है, तो ये बुक कुछ ऐसे है ना, ये बुक ऐसी थोड़ी ना, ऐसे एक इसका ये इधर जा रहा है, एक उधर उड़ रहा है, ऐसा नहीं है। इनके ये जो बुक है, इनके पार्टिकल्स के बीच में, इस बुक के अंदर कुछ पार्टिकल्स है, ये मैटर है तो इसके अंदर एटम्स और मॉलिक्यूल्स भी होंगे, तो इसके जो पार्टिकल्स है उनके बीच में एक फोर्स है जो कि इसके बीच में लग रहा है, तब ये बुक कुछ इस तरह है। और ये जो फोर्स है ये पार्टिकल को एक साथ रखता है, तभी मैटर बनता है। अगर ये फोर्स नहीं होगा तो पार्टिकल दूर जाएंगे और दुनिया की हर चीज एक गैस होगी और हम भी जीनी हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर आगे, द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरीज फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर। अब ये क्या बोल रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका समझ नहीं आ रहा। ये देखो, द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ दिस अट्रैक्शन वेरीज फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर। ठीक है, अब आपने मैटर समझा,
मैटर के कितने टाइप्स होते हैं? मैटर के होते हैं 3 टाइप्स, एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड, एक होता है गैस। अब जो स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स यानी कि ये कितना इसमें ताकत है वो इन तीनों टाइप्स ऑफ मैटर में अलग अलग होता है। यानी कि अगर आप सॉलिड को लोगे, अगर हम सॉलिड को लेते हैं, चलो पहले सॉलिड, सॉरी यस, पहले हम सॉलिड को लेते हैं, SOLI, चल जा भाई, SOLID। यानी कि अब मैंने एक बुक ले ली, ये बुक तो नहीं दिख रही है, न्यूज़पेपर दिख रहा है, ठीक है, न्यूज़पेपर। अब इसके अंदर जो पार्टिकल्स है मैटर के, वो डिपेंड करता है कि कितना फोर्स है उनमें। तो सॉलिड में जो है, जो पार्टिकल्स, मैटर के पार्टिकल्स का फोर्स बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि उनका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है सबसे ज़्यादा है सॉलिड्स में। ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था, अभी आप समझ रहे हो, अभी भी समझ रहे हो, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूँ लिक्विड्स की, एन लिख दिया मैंने, बस समझ जाओगे आप ऐसे। लिक्विड्स की अगर मैं बात करूँ तो लिक्विड्स में जो पार्टिकल्स रहता है, अब लिक्विड क्या रहता है, लिक्विड क्या ऐसे रहता है कि सीधा वो तो सॉलिड बन जाएगा, फिर वो तो आइस बन जाएगा, लिक्विड है ना, वाटर आइस बन जाएगा। फिर नहीं, लिक्विड बहता रहता है, लेकिन उसका क्या वॉल्यूम का भी चेंज होता है। वॉल्यूम यानी कि अगर आप उसको लोटे में डाल दो तो लोटे जैसा हो जाएगा, ग्लास में डालो ग्लास जैसा हो जाएगा, कटोरी में डाल दोगे कटोरी जैसा हो जाएगा। उसका सिर्फ शेप चेंज होता है, उसका वॉल्यूम नहीं चेंज होता। तो इसके पार्टिकल्स जो थोड़े से दूर दूर रहते हैं, यानी कि इनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो थोड़ा सा कम है सॉलिड से। और अब जो अगर मैं गैस को देखूं, गैस के पार्टिकल्स को मैंने देखा तो गैस तो कोई इधर है, कोई इधर है, कोई इधर है, अपनी दुनिया में किधर तो उड़ रहे हैं, यानी कि इनका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सबसे ज़्यादा कम है। तो इससे आप ये बता सकते हो कि जो सॉलिड है उसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है कि नहीं है। और फिर उसके बाद लिक्विड का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और सबसे कम किसका है, सबसे लास्ट कौन आता है क्लास में, सबसे लास्ट है गैस है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब देखते हैं कि बुक की डेफिनेशन क्या बोलती है। तो ये आपने समझ लिया, ऊपर कुछ नहीं लिखा था। अब देखते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर को समझेंगे। ये तो मैंने आपको 2-3 बार रिपीट कर दिया अभी इसी क्लास में। पिछली क्लास में मैंने सब समझाया, तो वहाँ पे आप जाके सारा बेसिक देख सकते हो। अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा तो पिछली क्लास देख लो, सब समझ आ जाएगा। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दो, क्योंकि आई होप अगर आप यहाँ तक आए हो तो वीडियो आपको पसंद ही आई होगी। और जल्दी से सब्सक्राइब कर दो चैनल को अगर आपको सैनिक स्कूल की तैयारी करनी है, क्योंकि क्लास 9 के लिए इतने ज़्यादा कोर्सेज नहीं है यूट्यूब में जो कि आपको फ्री में पढ़ा रहे हैं, और वो भी यूट्यूब के ऊपर। तो अगर आपको चाहिए कि वो कोर्स चलता रहे, वैसे तो चलता ही रहेगा, और अगर आपको अपने 400 में से 400 मार्क्स को गारंटी करना है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और आपका भी कोर्स कंप्लीट होता है एकदम फ्री में, और सारे क्वेश्चन और सारे फीचर्स के साथ। तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा, हाँ, हमारे पास 3 जो है स्टेट्स हैं, वो है सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है। ये ठीक से चल रहा है। These states of matter arise due to the variation in the characteristics of the particles of matter। अब ये कैसे, इसका मतलब क्या है, इसका समझ ही नहीं आ रहा। इसका मतलब ये है कि जो states of matter है ये एक ही क्यों नहीं है, 3 क्यों बनी है। वैसे 3 नहीं होती, बहुत सारी होती है, उसके ऊपर वीडियो आएगा। तो ये एक क्यों नहीं है, 3 क्यों बनी है ये, क्योंकि क्या, क्योंकि इनका जो पार्टिकल्स है ना, पार्टिकल्स उनके बीच में वेरिएशन है, यानी कि कोई दूर है, किसी का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा ही कम है, किसी का बहुत ज़्यादा है, किसी का जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो बहुत कम है, किसी का बहुत ज़्यादा है, किसी का मीडियम है। तो आप ऐसे समझो कि इसलिए ये 3 स्टेट बनी है, क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स है ना उनमें कैरेक्टरिस्टिक्स का बहुत ज़्यादा वेरिएशन था, इसलिए ये 3 स्टेट्स ऑफ मैटर बनी है। तो आज के लिए हम इतना ही देखते हैं, और बाकी हम करेंगे जो भी आने वाली क्लास रहेगी। आई होप आपने अभी तक लाइक तो कर ही दिया होगा, लाइक तो करना ही है। और अगर कोई भी डाउट है कमेंट्स में पूछ सकते हो, और अगर आपको शॉर्ट ट्रिक चाहिए, शॉर्ट नोट चाहिए, तो आप शॉर्ट्स पे जाके देख सकते हो। तो और आगे कल तो हम मैथ्स करेंगे, मैथ्स का इरेशनल नंबर्स करेंगे, और उसको हम बोर्ड पे ही करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको इतना अच्छे से दिखेगा नहीं। तो आज के वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए